नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल टैग मैनेजर के बारे में कि गूगल टैग मैनेजर में हम किस तरीके से टैग्स को स्थापित कर सकते हैं और किस तरीके से वो टैग्स फायर होते हैं और हमें डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो गाइस, प्रैक्टिकली जानने से पहले हम जान लेते हैं कि गूगल टैग मैनेजर होता क्या है। सो गाइस, सबसे पहले जो गूगल टैग मैनेजर होता है उसमें आपको हर तरह की मार्केटिंग या एनालिटिकल टैग्स प्रबंधित करने में आपको उसमें हेल्प करता है। आप बिना किसी भी बेसिक कोडिंग या मूल कोडिंग के ज्ञान के भी आसानी से अपने विश्लेषणिक और मार्केटिंग टैग्स को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं या फिर आप उनको मैनेज कर सकते हैं। यह टूल्स आपकी यह आपकी वेबसाइट और एनालिटिक टूल्स के बीच में एक परत की तरह काम करता है, जिसमें आप अच्छे तरीके से हर टैग को मैनेज कर सकते हो, उसको अपडेट भी कर सकते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता लगाना होगा कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए या फिर कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट से सामान खरीदा, तो वो भी आपको इन टैग्स की हेल्प से वो डेटा आपको मिल जाता है। तो भाई, उसके लिए जैसे आपकी वेबसाइट से कितने लोग सामान खरीद रहे हैं, उसके लिए भी आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड स्थापित करना पड़ता है। बट गाइस, अगर आपके पास गूगल टैग मैनेजर ना हो तो आपको वेबसाइट के बैकएंड में जाकर बेसिक कोड्स को स्थापित करना होता है, कोड्स को डालना होता है, जिसकी हेल्प से वो ट्रैक कर पाते हैं डेटा को। तो यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर हमें उस परेशानी से छूट दिलवाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पर वही बताया है कि बैकएंड में जब भी हम डालते हैं तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए जीटीएम आपको एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप सभी टैग्स को आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो गाइज, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम गूगल टैग मैनेजर में काम करने में आसानी हमें होती है। तो सबसे पहले आता है टैग। टैग एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है। एक्चुअली होता तो एक जावास्क्रिप्ट कोड है और वेबसाइट के बैकएंड में डाला जाता है, बट जीटीएम की हेल्प से हम इसको उसमें ही स्थापित कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर में। तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करता है और टूल को भेजता है। उदाहरण के लिए आपके पेज व्यूज या फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड चीज आती है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स आपको कंट्रोल या फिर नियंत्रण पर प्रोवाइड करते हैं कि आपका टैग कब फायर होगा और कब नहीं। ये कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशन या शर्तें होती हैं, लिमिट्स होती हैं कि जिसके बाद उन कंडीशन को फुलफिल या पूरा करने के बाद ही पर्टिकुलर टैग जो है जो फायर होता है और डेटा को कलेक्ट करता है और सेंड करता है। और ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये कुछ बिल्ट इन होते हैं जो कि जीटीएम के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, या फिर इनको हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। सो तीसरी टर्म आती है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आपकी वेबसाइट के बारे में जानकारी को लेते हैं, ये डायनामिक होते हैं। जैसे आप हमने मैथ्स की क्लास में पढ़ा होगा, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, अगर एक्स में इतनी वैल्यू होगी तो वाई की क्या होगी। इस तरीके से हम एक कंडीशंस वगैरह हम मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते थे, बस सेम वर्क यहाँ पर इन वेरिएबल्स का होता है। ये डायनामिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि वेबसाइट का डेटा गूगल को प्रोवाइड करते हैं। ये भी गाइस इनबिल्ट होते हैं और या फिर ये खुद बनाए जा सकते हैं। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे गूगल टैग मैनेजर में गूगल टैग को हम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट में आसानी से अपना गूगल एनालिटिक्स कोड स्थापित कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम आ गए हैं टैग मैनेजर डॉट गूगल डॉट कॉम के होम पेज पे। तो गाइस, लॉगिन करने के बाद हमें इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने से हमें इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो गाइज, आप अपना यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, डिजिटल फूड। और यहाँ पर हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कंट्री में हो। तो जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद ऑप्शन आते हैं कि आप अपना जो अनोनिमस डेटा, जो भी डेटा है, गूगल के साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। उसमें आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, बट ये गूगल को एक बेटर इन फ्यूचर बेटर टूल्स या फिर कुछ अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद हम अपनी कंटेनर का नाम लिखेंगे। इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा
कि आप इसमें वही नाम दें जिससे आपको अपनी वेबसाइट का जो भी डेटा है उसको पहचानने में आसानी हो। जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डिजिटल पूल। ओके, तो आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो। तो उसके बाद ऑप्शन आती है कि अब आपको एक आपने जिसकी प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करना है वो वेबसाइट है या ऐप है, वो डिपेंड करता है। तो मेरी यहाँ पे वेबसाइट है, तो वेबसाइट सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर यस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में हमें गूगल टैग मैनेजर की आईडी मिल जाती है। तो उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो इसके बाद जो स्टेप होते हैं वर्डप्रेस या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए वो डिफरेंट होते हैं। तो वर्डप्रेस में हमें प्लगइन आता है जिसकी हेल्प से हम इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में हमें एक प्लगइन आता है जिसका नाम है GTM4WP। तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करके डायरेक्टली इसकी सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर जो गूगल टैग मैनेजर का जो कोड होता है, जो जहाँ पे हमें एक आईडी मिली थी गूगल टैग मैनेजर की, तो इस आईडी को हम इजीली वहाँ पर सेटिंग में जाकर इसको फर्स्टली हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद ये प्लगइन हमें शो करता है यहाँ पे, और इसकी सेटिंग में जाने के बाद हम इस जो ये वाली आईडी है इसको सिंपली हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्दर कोई और चेंजेस ना करते हुए हम इसको सेव चेंजेस पे जाकर यहाँ पर सेव कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एक न्यू टैग क्रिएट करने वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी तरह के टैग्स ऐड करने के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। तो गाइज हमें गूगल एनालिटिक्स GA4 को हमें कनेक्ट करना है, ना कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स को। तो हम गूगल टैग पर यहाँ पे हम जाते हैं एक बार के लिए। उसके बाद हमें अपने गूगल एनालिटिक्स की टैब में जाने के बाद यहाँ पर डाउन में एडमिन का ऑप्शन आता है। एडमिन साइड बार में हम एडमिन में जाकर यहाँ पर हम डेटा स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करेंगे कि हमने जिस वेबसाइट की डेटा स्ट्रीम यहाँ पर सेटअप की होगी। तो जैसे कि हम डिजिटल पूल डॉट इन का हमें डेटा यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर इसकी मेजरमेंट आईडी हमें यहाँ पर राइट में दिखाई देगी। तो इस मेजरमेंट आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर के में वापस आने के बाद यहाँ पर हमें एक इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगी। इस पे जाने के बाद हमें यहाँ पर बिल्ट इन कुछ मिल जाते हैं कि हमें इस तरीके के टैग बनाने हैं, या फिर हम एक कस्टमाइज्ड यहाँ पर एक टैग क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इसका हम रीनेम कर लेंगे, जैसे कि GA4 पेज व्यूज। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी इसका नाम रख सकते हो। इसको नाम देने के बाद हम जाएंगे चूज ए वेरिएबल टाइप। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल टाइप। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो अपनी आईडी है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स से जो हमने मेजरमेंट आईडी कॉपी करी थी उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो हम अब वापस आते हैं। तो उसके बाद हमें सिलेक्ट करना होता है नेक्स्ट ट्रिगरिंग कंडीशंस। यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रही है ऑल पेजेस। इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस करने के लिए अभी हमें यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ताकि जो ये टैग है हमारे सभी पेजेस पर इक्वली फायर हो सके। ये सिलेक्ट होने के बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। और स्टार्टिंग में मैं इस टैग को नेम देना भूल गया था, तो हम इसको नाम दे सकते हैं
जिससे आप इजीली इसको ट्रैक कर पाओ कि ये टैग है किसके रिलेटेड। सो GFO, सो आई एम रीनेमिंग इट फॉर माई कन्वीनियंस। इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रीनेम कर रहा हूँ। तो ये टैग हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो गाइज, ये मैंने जो आपको तरीका बताया है, ये वर्डप्रेस पे हमें गूगल टैग मैनेजर को स्थापित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्केयर स्पेस, विक्स या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे अगर हमें करना हो तो उसका बिल्कुल अलग प्रोसीजर होता है। सो मैं उनके लिए भी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा। सो गाइज, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।